आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि हम लोग ऐसा प्रावधान करने जा रहे हैं जिसमें स्थानीय निकायों के चुनाव केवल वही व्यक्ति लड़ सकेंगे जिनके 2 या 2 से ज़्यादा संतानें हो। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने कह दिया कि हर माता पिता के 16 संतानें होनी चाहिए, जो कि पुराने ज़माने में हुआ करती थी। अब इन दोनों ही मुख्यमंत्रियों के ये जो विचार हैं ये जनसंख्या बढ़ाने वाले हैं। उत्तर भारत में जहाँ ये प्रयास किए जा रहे हैं कि आबादी को घटाया जाए, जनसंख्या नियंत्रण किया जाए, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या विस्फोट हो चुका है। वहीं उलट जब हम लोग दक्षिण भारतीय राज्यों में पाते हैं तो वहाँ पर प्रजनन दर घट चुकी है। आबादी पूरी तरह से नियंत्रण के बावजूद भी और भी ज़्यादा कम होती जा रही है, क्योंकि राष्ट्रीय औसत जहाँ 2.1 है प्रजनन दर का, वहीं आंध्र प्रदेश का केवल 1.6 है, यानी राष्ट्रीय औसत से भी कम। तो दक्षिण भारतीय राज्यों में लगातार आबादी घटती जा रही है और चंद्रबाबू नायडू का मानना है कि 2047 तक जो हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग वहाँ की युवा आबादी घटकर बुजुर्ग आबादी में तब्दील हो जाएगी। तब राज्य के सामने एक बड़ी चुनौती हो जाएगी संरक्षण को लेके। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन का मानना है कि 2026 के बाद में जो परिसीमन होगा, उस परिसीमन के अंदर दक्षिण भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व लोकसभा में घट जाएगा, क्योंकि परिसीमन आबादी के आधार पर होता है और वहाँ पर अगर आबादी नहीं बढ़ाई गई तो उनकी रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में घट जाएगा। और जब उत्तर भारतीय राज्यों को देखते हैं तो अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा की सीटें हैं, 48 लोकसभा सीटें महाराष्ट्र में, बंगाल में 42, बिहार में 40, तो केवल 4 राज्यों के अंदर 210 सीटें हैं। वहीं जब दक्षिण भारतीय राज्यों की लोकसभा सीटें देखते हैं तो तमिलनाडु में 39, कर्नाटक में 28, आंध्र प्रदेश में 25, तेलंगाना में 17 और केरल में 20, तो कुल मिला के 129 सीटें ही उनको मिल पाती है। यानी उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के बेहतर प्रयास किए तो उनका खामियाजा उन्हें लोकसभा सीटें घटने के रूप में देखने को मिला। लेकिन अब यहाँ पे देश के लिए ज़रूरी है कि आबादी को नियंत्रित किया जाए और जिन राज्यों के अंदर ऐसी समस्या खड़ी हो चुकी है उन राज्यों को जनसंख्या नियंत्रण करना भी चाहिए। जैसे उत्तर भारत के अंदर जनसंख्या बढ़ रही है तो उसका नियंत्रण ज़रूरी हो चुका है। लेकिन अब ऑल ओवर इंडिया में जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे किया गया उसमें भी हम लोग पाते हैं कि लगातार प्रजनन दर घटी है। वैसे भी लोकतंत्र सर गिनाने की व्यवस्था है, जहाँ पे जिसकी जितनी ज़्यादा आबादी होगी उसका उतना ही ज़्यादा प्रतिनिधित्व होगा। आज दिन तक हम लोग सुनते आए थे कि जो धार्मिक संगठन होते हैं वही आबादी बढ़ाने की बात करते हैं, क्योंकि जिस धर्म की जितनी ज़्यादा आबादी होगी उसका उतना ही ज़्यादा प्रतिनिधित्व होगा। साथ में हिंदुस्तान की राजनीति जाति आधारित है, तो जातियाँ भी हमेशा ये बयान देती है कि अपनी आबादी बढ़ाओ ताकि आपका रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमारी विधान सभाओं के अंदर, संसद के अंदर। लेकिन जब राज्य के मुख्यमंत्री इस प्रकार की बातें कहने लग जाए और जब वो राजनीति प्रेरित हो तो वो हमारे सामने कहीं ना कहीं चुनौती और सुधार दोनों के सवाल खड़े करती है। क्योंकि साउथ इंडियन स्टेट्स ने बेहतर किया अपने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर अपनी आबादी नियंत्रण में, तो उनके सवाल भी वाजिब हो जाते हैं और उनको इस सवाल इस प्रकार के खड़े करने की नौबत तब आती है जब उन राज्यों को विशेष दर्जा दिया जाता है, उन राज्यों को विशेष प्रतिनिधित्व मिलना शुरू हो जाता है जिनकी आबादी लगातार बढ़ी। 2 प्रकार की चुनौती आ रही है। एक तो कि आपकी प्रजनन दर ही बहुत ज़्यादा घट चुकी है, ये भी अपने आप में बड़ी चुनौती है, क्योंकि कम से कम 2.1 जो रिप्लेसमेंट लेवल है कि हर माता पिता के 2 संतान तो होनी ही चाहिए, उससे जब कम किसी राज्य की जनसंख्या दर पहुंचने लग जाए तो वो भी एक चुनौती है। साथ में इस प्रकार के सवाल कि 16-16 बच्चे पैदा करो, वो भी अपने आप में एक चुनौती है। दोनों से ही निपटने की ज़रूरत है।